कीजिए आप। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था उसको कैंसर है। उस माँ से जाके पूछो जिसका बेटा मरा है, उनके दिल पे क्या बीत रहा है, उस बाप से जाके पूछो। नहीं, आप ये चाहते हैं कि मैं देख मेरी बात, मैं ऐसे सफेद साड़ी में रोजाना घूमती रहूं, भटकती रहूं? आप ये चाहती हैं? फिर भी आप जानबूझ के अपने बेटी को मौत के कुएं में जाके धक्का देके आ गई। मम्मी, अब तो मम्मी बाप तुम्हारे आईएएस ऑफिसर है, तुम नहीं ना हो। तो हाँ जी, स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश, इसका नाम पल्लवी है दोस्तों। अभी जो बात हम बताने वाले हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, कैमरे लगाने का रीज़न भी है। ये इसके पापा जो है ना आईएएस ऑफिसर हैं। आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद इसका शादी एक ऐसे लड़के से करते हैं जिसका उम्र बस 1 साल रहता है। 1 साल के बाद वो लड़का मर जाता है। क्यों मरता है, क्या हुआ रहता है उस लड़के को, क्यों इसकी मम्मी और इसके पापा जानबूझ के उस लड़के से इसका शादी कराते हैं, ये सारा चीज़ हम इससे जानेंगे। लेकिन दोस्तों हमको शर्म आ रहा है, इसके पापा आईएएस ऑफिसर हैं, उसके घर में इतना घटिया सोच सुन के ही हमको शर्म आ रहा है दोस्तों। तो हम चाहेंगे पल्लवी, जो तुम हमको सारी चीज़ बताई हो, 2-3 दिन से तुम लगातार फ़ोन भी कर रही थी, तो सारा थोड़ा सा हम लोग अपने आपस में लड़ झगड़ रहे थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे टीम में। तो जो भी बात है ना, तुम एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ तुम बताओ, ठीक है? मेरे जो देखो थोड़ा लाउड बोलो, ठीक है ना? हम भाई समझ के बता सकते हो ना, बड़ा भाई मानो या छोटा भाई मानो। जी, मेरे पापा जो हैं वो आईएएस ऑफिसर थे और मम्मा भी हैं। और मेरी शादी एक अपाहिज लड़के से कराई थी जो पैरालाइज था पहले से। और मेरी मम्मी को मालूम था उसको कैंसर है। तभी मम्मी को मालूम था? हाँ, तभी मम्मी ने उससे मेरी शादी कराई। और अब मैं मम्मी के पास देख वापस बहन, आना थोड़ा लाउड बोलो, ठीक है ना? क्या है कि थोड़ा आवाज़ भी तो आना चाहिए ना, तो थोड़ा लाउड। देखो हम जान रहे हैं कि तुम्हारे अभी दिल पे क्या बीत रहा है, लेकिन एक बार तुम शेयर करोगे तभी तक किसी ना, मान लो हम अपने से अगर बताते हैं किसी को तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। ये तुम्हारे पापा आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद इतना घटिया उनका सोच है। वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ इस घर में नहीं रहोगी। और वहाँ पे भी मेरे ससुराल में सारे मुझे कभी कुछ बोलते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की जान गई, ये सब हुआ। और मेरी मम्मी मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, मेरे पापा भी सपोर्ट नहीं कर रहे, कह रहे कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया उन लोगों ने। मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज़ मेरी मम्मी को समझाएं, मेरे पापा को समझाएं कि आए। देखो हम तुम्हारे बात को हम समझ रहे हैं, एक चीज़ तुम बताओ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं समझ। जब तुम्हारा शादी हुआ था सब चीज़ तुमसे बताया गया था कि तो लड़के के साथ एक प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़, ये सब चीज़ नहीं बताया गया था? इतना पता था कि हाँ वो पैरालाइज है, मैंने कभी कुछ नहीं, पर ये नहीं बताया कि उसे कैंसर था। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है ये बताया गया था कि वो लड़का अपाहिज यानी कि पैरालाइज है। हाँ। लेकिन ये तुमको पता नहीं था कि उस लड़की को कैंसर था। नहीं। तुम्हारे घर वालों को सब हर चीज़ पता था? पता था उन्हें। यानी तुम्हारे साफ यहाँ पता चला कि तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत करते थे, वो बस तुमको अपने से साइड करना चाहते, तुमको हटाना चाहते थे। देख रो मत बहन, मेरा भाई है, हम 2 ही हैं बस। और अब पता नहीं क्यों वो मुझे रखना नहीं चाहते। हम तो सुनते थे दोस्तों कि लोग बेटी से नफरत करता है, लेकिन आज यकीन भी हो गया कि लोग बेटी को गर्भ में ही क्यों मार देते हैं। यही कारण है यार कि बाप आईएएस ऑफिसर होने के बावजूद लड़की को किसी अंधे घर में जाकर ढा के आ जाता है लोग। लेकिन एक बात बताओ, ये सारे चीज़ तुम हमको बता रही है, हमको कैसे यकीन होगा यार? मान लो पब्लिक भी तुमको गाली देगा ना कि एक लड़की के बाद में तुम आके उसके माँ और बाप पे तुम ब्लेम लगा रहे हो, तो कुछ उपाय करो, अपने मम्मी को या पापा को, किसी XYZ किसी को बुलाओ,
यहाँ पे थोड़ा बात करो, फोन करो अपने मम्मी को, कहाँ रह गई तुम, जैसे बता भी रहे थे। मैंने मम्मी से बात करी थी, मम्मी कह रही थी कि मैं आऊँगी तुझसे मिलने के लिए। अच्छा, मम्मी बोल रही थी? हाँ, मम्मी को ज़बरदस्ती बुलाया, मम्मी आ नहीं रही थी, तो मम्मी कह रही चल मैं आती हूँ उधर से मिलने के लिए। अब पता नहीं कहाँ है। एक बार फ़ोन करके देखो ना, कहाँ सच में आ रही या नहीं आ रही। एक स्पीकर पे ले लेना, लोकेशन सब यहाँ का बता देना, चाहे भेज देना तुम व्हाट्सअप। हेलो मम्मी, कहाँ रह गए आप? मेरे को 1 मिनट का चैन नहीं है, अभी आ रही हूँ मैं तेरे पास। हैं? अपने आदमी को तो तूने मार डाला, अब हमारे पीछे पड़ी हुई है। मम्मी ऐसा क्यों बोल रहे हो? नहीं, तेरे से मेरा बेटा देखा नहीं जा रहा क्या? मम्मी ऐसा मत बोलो, आप एक बार ही बैठ के बात कर लो। आ रही हूँ अभी, वहीं बैठ जा, बैठी हुई है, ठीक है? सोच रही हूँ अभी 5 मिनट में। यहाँ के लोकेशन तुम पहले भेज चुकी होगा। हाँ जी। ते माइक है, छुपा कर रखो, ठीक है ना। बाकी एक बार हम देखना चाहते हैं कि तुम जो बात बता रहे हैं, उनके बात से तो थोड़ा हमको यकीन नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं ना हमारे लाखों पब्लिक, उनको भी तो यकीन हो चाहिए कि सच क्या है झूठ क्या है। तो एक बार आने दो उनके, उसके बाद हम देखते हैं सारा चीज़, ठीक है? A few moments later. मम्मी पैर क्यों पकड़ रही है मेरे? मम्मी पीछे हो। मम्मी ऐसे मत बोलो ना। नहीं, पैर क्यों पकड़ रही है? अब क्या लेनी आई है मेरे से तू? मम्मी हैं? ऐसे मत बोलो सारा ना। कुछ तो बर्बाद कर दिया तूने। आदमी अपने को मम्मी, तू खा गई। please अब मेरा ऐसा बेटा ना नहीं देखा जा रहा तेरे से? हैं? मम्मी ऐसे तेरे मत को पालने से अच्छा तो मैं कुत्ते को पाल लेती, वही अच्छा था। हैं? मम्मी ऐसे बैठ मत। जा चल के। मम्मी हाँ? मम्मी नहीं, अब क्या चाहती है मेरे से ये बता। आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ। क्या नहीं होगा? तूने ही कहा था ना मुझे अमीर चाहिए, मैंने अमीर से शादी करा दी ना तेरी। अब वो नहीं रहा, भगवान ने उसको उठा लिया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने नहीं बताया अब था तू मुझे किसी कि घर में उसे रहेगी। कैंसर है। मेरे घर में आपने रहेगी कुछ है। नहीं बताया था मम्मी, आप क्यों? ऐसे ना बोलो। तूने कहा था ना अब आप- पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मैंने पैसे वाले से शादी करवा दी। अब तो मम्मी अब तो रखो मम्मी। तेरे से अब पापा मैं का कहाँ पैसा देखा जाऊँ नहीं मम्मी? क्या? आप ऐसे पापा मत तेरे बोलो। आईएएस है तो तेरे मम्मी से आप देखा नहीं ऐसा गया मत ना? बोलो हैं? मम्मी। क्या नहीं बोलूं? तेरी किस्मत है, अब तू जा, उसी घर में रहना पड़ेगा तेरे को। आपने नहीं बताया था मुझे। मैं अपने घर में तेरे को नहीं रखूंगी, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी ऐसा ना समझ गई ना? बोलो मम्मी। खड़ी हो जा, मेरे पैर छूने का कोई मतलब नहीं है। बैठ जा यहाँ पे, बैठ जा यहाँ पे। मम्मी मेरे पैर में मम्मी नहीं, ऐसा 1 ना साल में बोलो। अगर वो चला गया तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। तो मम्मी तुमने भी तो नहीं बताया था ना मुझे। पैरालिसिस है, पता था ना तुझे? तुमने तो मुझे बताया नहीं था कि उसे कैंसर है। ये मुझे भी नहीं पता था उसको क्यों कैंसर है। झूठ बोल रही हो तुम? नहीं पता था मुझे। क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हें सब पता था। तूने कहा था सब पता, मैं तो सारा बोला था ना। मेरे को नहीं मैं पता तो था बोलता कि हाँ लड़का अमीर होना चाहिए, पर इसका आपने ऐसे अमीर थोड़ा दिया बोला था। था। मैंने अमीर ढूंढा, मैंने तुझे तो बता 1 दिया साल था तक ना। तो रह रही थी ना उसके साथ मैंने बच्चे तुझे से। बता दिया था उसका एक हाथ ऐसा खराब नहीं है, ऐसे साहब ने ऐसे बताया मत था। बोलिए आप। कैंसर का मुझे भी नहीं मुझे आप मालूम था। कुत्ता बोल रहे हैं। हाँ। मुझे आप कुत्ता मैं बोल सही रहे बोल रही हूँ, तेरे हैं। से आप जैसी माँ को तो पहले से। पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। अच्छा, माँ ही नहीं होनी माँ को चाहिए मर थी। जाना चाहिए था और तेरी क्यों? जैसी लड़की को नहीं मर जाना चाहिए था। क्यों हैं? मर जाना तेरे से चाहिए अच्छा था? कुत्ते को पाल लेती, मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल। क्यों? तेरे को पाल क्यों के मुझे पालना क्या चाहिए मिला? था? तुझसे आपको नहीं, तुझसे अपने आपको पापा की सब दौलत मालूम नहीं होने देखी के गई। बाद भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। तुझसे अपने पापा की मैंने दौलत नहीं accept देखी किया गई। था ना तूने कहा, उसको, मुझे भी paralyzed दौलत वाला था। चाहिए, मुझे भी दौलत वाला हाँ चाहिए। तो मैंने हैं? एक्सेप्ट किया था ना, मैंने तो आपको सब कुछ बताया था। बताया था। आपको तो सोचना चाहिए था ना कि उसे मैं- कैंसर था। तो आपने तूने- क्यों नहीं तेरे सोचा? को मैंने कैंसर आप का ऐसे मुझे कैसे नहीं कर पता था। सकती है मेरे साथ? आप मेरी जिंदगी फालतू के नहीं साथ के बोलो। खिलाफ। कैंसर का मुझे नहीं पता था। आपको उसको पता कैंसर है। था? नहीं, आप मेरी जिंदगी के नहीं। खिलाफ ऐसे नहीं कर ये उन्होंने सकती। झूठ बोला। अब आप मुझे अपने नहीं। साथ ही रखेंगे। मेरे को इतना पता था वो अमीर है और नहीं- मैंने तुझे मैं बता तो दिया था। बदतमीज थी ना। हाँ, बिल्कुल मैं तो नहीं, हूँ ना बिल्कुल बदतमीज। नहीं। तो आप मैं- तो समझदार हैं, आप तो मैं समझ सकती है समझदार ना। थी, इसीलिए मैंने आप तेरी ऐसा अमीर नहीं से कर शादी सकती करवाई। मेरे साथ। और मैंने तुझे मेरी बता जिंदगी दिया के था। साथ मम्मी ऐसा नहीं, मत करो। मैंने तुझे बता दिया था ऐसा उसका एक मत हाथ करो ना खराब मेरे है। साथ। तूने कहा था कोई मेरी बात नहीं, जिंदगी मम्मी क्यों उसका खराब कैंसर कर रहे है। हैं? तुम्हें नहीं मालूम था उसको कैंसर है। तुम समझी? झूठ बोल रही हो नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल झूठ रही हूँ। बोल रही हो। मैं झूठ नहीं- तुम्हें सब एक- कुछ पता एक- है। एक बात बता, तू अपनी माँ को कह रही है कि मर जाओ है? मैंने 9 महीने तो? तेरे को अपनी कोख में रखा है और अपनी लड़की मेरे को कह रही है कि तुम मर जाओ है? आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। आपने मेरी जिंदगी खराब करी है। नहीं, मैं आपको पता था सब नहीं, कुछ। मैं अपनी आपको मम्मी की सब कसम- मालूम था। आप मेरी ऐसा बात नहीं सुन, कर सकती है बात मेरे सुन। साथ। मैं- आप मुझे इमोशनल मत कीजिए अब। मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था उसको कैंसर है। आप झूठ बोलती हो मुझसे। तेरे लिए
आपको मालूम है? नहीं, मैं अपनी मम्मी आपको की कसम सब कुछ झूठी मालूम खाऊंगी। था? मैं तेरी नानी की कसम झूठी खाऊंगी। आपको सब कुछ मालूम था? तूने मुझे कहा था मुझे अमीर लड़का चाहिए, अमीर लड़का चाहिए। तो मैंने तो अमीर आपको देखा। बताया था ना। मैंने सिर्फ तो अमीर बच्चे देखा। की गलती है आपको, आप ऐसे नहीं कर सकती। आए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन तू नहीं मानी। हाँ, नहीं, तो? मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो मैं तो पैसा अमीर घर में चाहिए। जाऊंगी ना। आप चाहेंगी कि मैं ऐसे रहूं, तूने कहा फुटपाथ पे रहूं? आप ये चाहती हैं? कहा था कैसा भी हो, लेकिन हाँ, तो मैं अमीर रह हो, रही थी ना। अमीर हो, तो आप अमीर हो। नहीं, आपने क्यों नहीं देखा? तुझसे पूछ उसको के गया कैंसर था, कैंसर आपको का सब मुझे कुछ नहीं मालूम था, नहीं। पापा को सब कुछ मालूम था, भाई को सब कुछ नहीं। मालूम था। आप झूठ बोल रही हो। नहीं। आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं अपनी तुम झूठ बोल रही हो मेरे से सारी बातें। मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बुरा चाहूंगी? नहीं। मैं तो नहीं चाहूंगी ना तेरा बुरा। मैंने सोच समझ के ही तेरी शादी की थी ना अमीर घर में। वो वहाँ पे जो रहते हैं वो भी तो तेरे माँ बाप है ना, तो तुझे पर वही आप- रहना चाहिए ना। पर आपको तो पता था ना सब कुछ। मुझे ये नहीं पता था उसको कैंसर है। आप चाहती हैं मैं ऐसे ऐसे रहूं? आप ये चाहती हैं मैं ऐसे रहूं? मैं नहीं चाहती। नहीं, आप ये चाहते हैं कि मैं देख मेरी बात मैं सुन। ऐसे सफेद साड़ी में रोजाना घूमती रहूं, भटकती रहूं? आप ये चाहती हैं? एक बात बता, सीता माता को जानती है देखो। ना? राम सीता को जानती है ना? हाँ। सीता 14 साल वनवास में रही थी ना, अपने तो- पति के साथ। क्यों रही थी? वो उससे प्यार करती थी इसलिए रही थी ना। तू अपने पति से प्यार करती थी ना? वो जो वो है वो तेरे माँ बाप हैं। अगर वो चाहेंगे तेरी दूसरी शादी करवा देंगे। मैं तेरी दूसरी शादी नहीं करवाऊंगी ना। मैं तुझे अपने घर आप में ऐसा नहीं कर तेरे सकते। लिए वो आप घर है। मुझे अपने साथ नहीं। रखिए या आप मेरी कहीं और शादी तेरे कराइए। लिए वो घर है, तू वहीं रहेगी। हाँ, आप मैं ही तुझे कराइए। अपने घर में नहीं रखूंगी, नहीं रखूंगी। सुन ले मेरी आप बात। ऐसे नहीं कह सकती। नहीं, वो तेरे मैं माँ आपकी बाप है, इकलौती वो तेरा औलाद हूँ, आप भाई है। ऐसे? वो जो देवर है वो तेरा भाई है। वो अगर चाहेंगे तेरी शादी कर देंगे। मैं ऐसा नहीं मत करूंगी। बोलिए मम्मी। तू- आपकी बेटी हूँ मैं। आप मुझे चाहती हैं मेरी मैं बेटी ऐसे दर दर भटकूं सफेद तू साड़ी मेरी में? बेटी है, मैं इसीलिए तुझे समझा रही हूँ। तो ऐसा तुझे- थोड़ी ना मेरी मम्मी बात होता है। आप तो मेरा साथ देना चाहिए आपको। मैं तेरा साथ आप दे ऐसे सकती कैसे हूँ। कर सकती हैं? अगर तुझे पैसा चाहिए मैं तुझे पैसा दे सकती हूँ। 20-30 हजार रुपये महीना मैं तुझे भेज सकती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती तेरे लिए। मम्मी आप ऐसा मम्मी हो गया, ऐसा किसे बोल सकती हैं मैं आप? मेरी हूँ, माँ हो ना। इसीलिए समझा रही घर में रहना है। समझ गई ना? मम्मी ऐसा मेरी मत बात बोलिए। सुन, मेरी बात मम्मी सुन। ऐसा मत जैसे बोलिए। तेरा पति तेरे लिए चला गया ना, ऐसे ही समझ ले तेरे माँ बाप भी तेरे लिए नहीं रह मम्मी गए। ऐसा नहीं, मत बोलिए। नहीं, मम्मी मत बोलिए। हम तुम्हारे लिए नहीं है। बैठ जाओ तुम, उसी घर में रहना पड़ेगा मम्मी तुझे। मत- वो चाहेंगे तो तेरी शादी करो। मम्मी नहीं, हट जा। मम्मी कहाँ जा रहे हैं? कौन सा बेटा मेरा? आप बैठे ना, हैं? एक बात करते हैं। हैं? बैठिए। तू बुला के लाई है इनको? हाँ, यही बुलाइए, किस लिए? बात करना था। ये फोन बोलो। देखिए, आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उसका क्या गलती है इसमें? उसको इतना इसकी ये गलती है, ये हमारे घर में शुरू से धन दौलत में रही है, ठीक है। इसके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, इतने अच्छे अच्छे, लेकिन ये कहती है मुझे पैसे वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए। हमारे घर में जितनी दौलत है उससे 10 गुना ज़्यादा दौलत चाहिए मुझे। तो मैंने इसको कहा था 10 गुना दौलत है उसके पास, पर लेकिन वो मम्मी लड़का आपने paralyzed नहीं है। बताया था कि ये झूठ उसे बोल- कैंसर है। ये मुझे नहीं मालूम था कि उस लड़के को कैंसर है। अब इसकी किस्मत इसके साथ है ना। 1 साल में अगर उसकी डेथ हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? उसकी डेथ हो गई तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं तो इसमें एक बात बताओ आंटी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोग मम्मी पापा ना हो, आपके पति IAS ऑफिसर है। एक नॉर्मल परिवार का भी लोग जब बेटी का शादी करने कहीं जाता है ना, तो उसके खानदान का 3-4 पीढ़ी का पता लगाता है क्या है क्या नहीं है। लड़के को कैंसर था, कोई बुखार नहीं था, कोई खांसी सर्दी नहीं था कि किसी को पता नहीं होगा। दुनिया हर लोग, उसके गांव के हर लोगों को पता होगा कि उस लड़के को कैंसर है। फिर भी आप जानबूझ के अपने बेटी को मौत के कुएं में जाके धक्का दे के आ गई। अब माँ हो, अपने आपको माँ बताते हो। ये बात झूठ है कि हमें पता था उसको कैंसर है। आपको पता था, लेकिन आपको अपने बेटी से नफरत था, इसलिए आप उसको जाके जान से मार दिए। अगर नफरत आप झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। अगर नफरत होती तो मैं इसको मारना देती घर पे ही। तो अभी भी तो इसको मार दिए ना। क्यों? इतने- कितना एज है इसका? ये हमारे एज के जैसी होगी। शादी हो अमीर घर में तो मैंने अमीर घर में करवा दी ना। बेटा बेटी कितना भी गलती करता है, लेकिन माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उसको सही राह पे ले जाना। वो कुछ भी बोलेगी तो आप कुछ भी कर दोगे।
तो नहीं मानी थी ना, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, मैंने बोला था यहाँ कर ले, नहीं मानी तो ना। आपने जानबूझ के इसको कैंसर वाले लड़के से शादी करा दी जिसका आयु बस 1 साल था। ये बात- 1 साल के बाद वो मर गया, ये विधवा हो गई है। ये बात उन्होंने छुपाई हमसे कि उसको कैंसर था। आपको पता नहीं था सच में? हमें नहीं पता था। क्यों झूठ बोल रहे हो आप नहीं यार? मालूम था। झूठ बोलने से मुझे क्या मिल जाएगा? नहीं मालूम था। मैं अपनी बेटी को विधवा करूंगी क्या? नहीं मालूम था हमें उसको कैंसर है। भाई, आप अपने साथ भी तो नहीं रख रहे हैं। ये मालूम था उसको पैरालिसिस है बस, और इतने अमीर है। तो अभी आप क्यों उसको अपने साथ में क्यों नहीं रखना चाहते हो? बेटा देख, उसकी शादी हो गई है, जहाँ वो रह रही है वो उसके माँ बाप है ना, अब वो चाहेंगे तो इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। मेरा तो अब कोई हक वो नहीं है तो ना इसके रोज ऊपर। डेली मुझे ताने देते हैं, मुझे जलील करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी माँ के पास ही जाऊँगी। मम्मी देखो, जो तुमने गलती किया ना उसी का तुम अभी भोग रहे हो। जो इंसान अपने माँ बाप का कदर नहीं करते उनका कहीं इज्जत नहीं होता है। तुमने भी वही किया ना। अच्छे से अच्छे तुम्हारे लिए रिश्ते आते थे, लेकिन तुमने उनको ठुकरा दिया केवल पैसों के लिए। रिश्ते जो होते हैं ना पैसों से नहीं बनते हैं, जज्बात से बनते हैं, प्यार से बनते हैं। लेकिन हर चीज को तुम पैसों से तौल देती हो। हर चीज तुम्हारे लिए पैसा है। तुम्हारा लाइफ में पैसे से अलावा कोई चीजें नहीं है। अब तो मम्मी बाप तुम्हारे IAS ऑफिसर है, तुम नहीं ना हो। अपने बाप के दम पे तुम उड़ रही हो, अपने दम पे उड़ो। इमोशनल ड्रामा अभी तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है हमको समझ में आ रहा है। तुम एक विधवा हो चुकी हो। उस टाइम लेकिन पैसा पैसा पैसा, बस सिर्फ पैसा दिख रहा था बस, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था इसको। आंटी अपने जगह पर बिल्कुल सही। अगर हर लड़की यही चाहेगी उसके पति के डेथ होने के बाद कोई लड़की नहीं चाहती कि उसका आदमी अमीर हो। इतना अमीर, इतना अमीर। अपने मम्मी पापा की तो बात मानो। इनका कहाँ कहीं से भी गलत सोच है, तुम ही बताओ। वो लोग जा रहे तुम्हारे शादी कहीं और हो। तुम्हारा घर परिवार तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा नैहर नहीं, तुम्हारा घर नहीं। हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट कर ही रहा है लोग। इनका भी समाज में इज्जत है बहन, तू समझो, बात को समझो। तुम उनको प्यार दो, अगर वो चाहेंगे तुम्हारी दूसरी शादी करवा दो। जरूर कराएंगे यार, उनको भी पता था। उनको नहीं पता होगा क्या? उनको दूसरा बेटा वोटा नहीं है? नहीं, इकलौता लड़का था उनका। तो मान लो इतना सारा प्रॉपर्टी है, तुम ही ना एक हो। अब ये बूढ़े माँ वो बाप जान रहे, देखो ताना हर बेटा, कोई किसी का बेटा मरा, जैसे तुम्हारा पति का डेथ हुआ ना, तो तुम अभी कितना दिन हुआ उनके डेथ को? थोड़ा टाइम ही हुआ, मन 1-1.5 महीना हो गया होगा। तो 1-1.5 महीना तुम दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो। उस माँ से जाके पूछो जिसका बेटा मरा है, उनके दिल पे क्या बीत रहा है। उस बाप से जाके पूछो। उस बूढ़ों की इतना सारा पैसे होने के बावजूद तुम्हारा दूसरे जगह शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है? तुम किसी बच्चे को गोद ले लो यार। बूढ़े अब माँ सास तो ससुर अब की तुम सेवा माँ करिए, हैं? माँ बनो यार। इतना सारा प्रॉपर्टी है, कौन उसको देख रेख करेगा? हाँ, लेकिन तुम समझती नहीं हो यार, दूसरी शादी करना है तुमको। अगर दूसरी शादी वो लोग करते हैं तब अच्छा है। देखो यहाँ पे जो है ना तुम्हारी माँ गलत है ना तुम गलत हो, लेकिन तुम्हारी माँ जितना सही है तुम उतना सही हो ना। तुम्हारे लिए इनको, आपको सच में पता नहीं था कि उस लड़के को कैंसर है। नहीं पता था। उन्होंने गलत किया कि तुमको नहीं बताया। झूठ झूठ नहीं, हमें नहीं पता था उसको कैंसर है। ये झूठ बोल रही हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। जब लड़की को मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं ऐसी लड़की को अपने घर में क्यों रखूं? क्या करूं मैं रख के इसको? वहाँ जाके उनकी सेवा करे। वो बूढ़े बेचारे दोनों अकेले हो गए हैं, उनकी सेवा करे जाके ये, हैं? अगर उनको इस पे आएगा तरस तो ये करवा देंगे दूसरी शादी इसकी। तुमको मेरा तो क्या हक है? यहाँ तुम कुछ समझ में हम करे तो करे क्या है? गलती तुम की हो। 1 साल तक जब तुम खुश थी, हर चीज का तुमको शौक ऐसो मौज मिल रहा था, तब तो तुमने अपने माँ को उस समय ब्लेम नहीं किया। तब तो वो साथ शादी लड़का पसंद किसने किया था? माँ बाप ने ही किया तो था। पसंद तुम्ही को नया था ना। दिखाया था 36 कितना रिश्ते तक का जो तुम्हारे लिए आया था, उसमें से कोई तुमको पसंद नहीं आया कि उसका औकात कम था, पैसे कम था उन लोगों के पास। बोलो अब बताओ, दो जवाब इसकी बात का। तो कौन सी लड़की नहीं चाहिए? उनके पास पैसा नहीं था। माने सब कोई का सब नहीं है कि सब कोई शाहरुख खान के बेटे से ही शादी करेगा। इतने सुंदर सुंदर लड़के इतना भी जो लड़के आते थे उनका भी एक हैसियत था, लेकिन तुम्हारे सोच से थोड़ा कम था। कहीं तुम्हारा सोच तो कुछ ज्यादा ही था।
एक हम लोग काम करते हैं, सुनो, तुम्हारे हम लोग ससुराल चलते हैं, ठीक है, वहां पे हम चल के एक बार बात करते हैं उन लोगों का क्या राय है, ताकि सबको लेके चलना है यहाँ पे। तुम्हारे माँ बाप अपने जगह पर बिल्कुल सही है, वो तुमको कन्यादान कर चुके हैं, तुम अब बस तुम एक नहीं होता है, रिश्तेदारी निभा सकते हैं। अब तुम बेटी नहीं रही इनकी, रिश्तेदार हो गई हो, रिश्तेदार। कन्यादान करने के बाद बेटी पराई हो जाती है। अब तो तुम्हारा जो भी डिसीजन लेना है ना, एक बार माँ बाप तुम्हारे वो माँ बाप हुए, अब तुम्हारे एक माँ बाप नहीं है, दो माँ बाप है, एक ससुराल वाले एक नैहर वाले। तो दोनों से तुमको पहले, इनका कोई दिक्कत नहीं है, वो जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। रो क्यों रही है सिस्टर? शादी के बाद तुम हमारे लिए पराई हो गई हो, उनकी अपनी हो गई हो। देख वो बहन, जो चाहेंगे वही होगा। सुन, खड़ी हो गई आंटी, खड़ी हुई है आप भी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सोच रही है, तुम दूसरी शादी करो, उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार उनसे राय ले लो। जो तुम्हारे लिए इतने सपने देखे थे, तुमको अपने बेटी के जैसा प्यार करते थे, ये अभी ना ताने दे रहे हैं। पहले ताने नहीं ना मारते थे, पहले नहीं ना ताने देते थे, तो मैंने ज़्यादा टॉर्चर करते, कभी कभी बोलते हैं। नहीं, पहले कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं, इसने मुझे कभी कोई शिकायत की नहीं उनकी। बहुत रो रही है आंटी, एक बार हम चल के हम लोग बात करते हैं उनके घर पे ना। ठीक है, चलो आप कहते अगर वो तो दूसरी चलो। शादी करने के लिए बोलेंगे तो दूसरी शादी हम लोग कराएंगे इसका। हाँ हाँ ठीक है, अगर वो तैयार है तो मैं तैयार हूँ। मैं अपनी बाकी तरफ देखिए से आंटी, हम यहाँ पे कैमरे लगाए थे, हमको लगा कि आप गलत हो, लेकिन आप गलत नहीं। हर माँ बाप यही चाहता है यार कि मेरा समाज में एक इज्जत रहे। आप तो चाह रहे हो ना, ये बेटा, है। कोई माँ बाप अपनी बच्ची का बुरा नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पे। बाकी हम इसके ससुराल चलते हैं, एक बार बात करते हैं, जो भी डिसीजन आएगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। चलिए, रो मत बहन, ठीक है ना तू।